डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5। तीसरा पद क्या है? 5। और एंड 7 टर्म इज 9 और सातवां टर्म कितना है? ध्यान रहे कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, ठीक है, पैटर्न को। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये किसका था? एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है? थर्ड टर्म, यहाँ देखो भाई, थर्ड टर्म कितना है? 5। यानी ये कितना दिया हुआ है? n कितना दिया हुआ है? an थर्ड टर्म, n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। तो आप ऐसे लिख सकते हो A3 इज इक्वल टू 5। ठीक है गौरव, A3, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप? A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट। कैसे? अगर आप पूछ रहे हो कैसे, तो इसके लिए लिख सकते हो क्या? A अगर तीसरा टर्म है an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। A कितना है? 3। ये नहीं पता n की वैल्यू कितनी है? 3 में से 1 और d है। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होगा और A3 बराबर कितना है? 5। 5 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो क्या मैं इसी को सजा कर A प्लस 2D नहीं लिख सकता हूँ? 5। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहा था कि इसमें जो 7 टर्म है, तो अब तो विचिर मिचिर अपने हिसाब से सेट कर लेना। ठीक है, तो A7 इज इक्वल टू कितना कह रहा है? 7th टर्म इज 9। तो A7 इज इक्वल टू 9, तो इसके लिए डायरेक्ट लिख लूँ या करके दिखाऊं? ठीक है, A प्लस का 6D इज इक्वल टू 9। ठीक है, A प्लस का 6D, जो भी नंबर होता है उसमें से एक घटा देना है आपको और लिख देना है, तो आ जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं पता? लो जी देखो, an इज इक्वल टू वही फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी। A7 A प्लस 7 माइनस 1D A प्लस 6D A7 की वैल्यू कितनी? 9। A प्लस 6D, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। समीकरण 2 यही है। अब क्लियर है? तो आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्ट समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 और दूसरा क्या है? A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। आप मर्जी है, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो, इसको नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 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 ये कट जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? माइनस का 4D, और इधर से कितना आ गया? माइनस का 4। D इज इक्वल टू -4 अपॉन -4 कट गया 1, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, D की वैल्यू आ गई। अब किसी भी एक में, जैसे हम पहले उसमें रख के निकालते थे ना, हाँ, समीकरण फर्स्ट में D बराबर 1 रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे वही, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट D इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा क्या है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। A प्लस 2D की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, तो A इज इक्वल टू 5 और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, और उधर करेंगे तो माइनस का 2, यानी A इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 5। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? AP पूछ रहा है। हम अब क्या निकालना है? जनरल फॉर्म। यहाँ पे F का मतलब फॉर्म है। ठीक है, FORM, फॉर्म, फॉर्मूला नहीं, फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ AP। क्या पढ़ा था हमने? A प्लस D A प्लस 2D डैश 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 डैश, यही पढ़ा था।
तो ए पहला पद कितना आ गया 3 और a प्लस 2d कितना हो जाएगा 1 और 3 एक 4 और इसमें करेंगे तो हमारा 5 डैश 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 डैश। तो ये हमारा AP निकल के आ गया। क्लियर है।